हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फन विद मैथ्स। लास्ट लेक्चर में हमने 5G के क्वेश्चन नंबर 5th तक कंप्लीट किया था, 5th के फर्स्ट पार्ट तक। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। आई होप आप सभी को यहाँ तक अच्छे से समझ आ गए होंगे। जो इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि उन्हें अच्छे से सभी क्वेश्चन समझ आ जाए और नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट से। जिन्होंने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं वो पहले इसकी प्रीवियस वीडियोस देखें ताकि उनको आइडेंटिटी अच्छे से यूज़ करनी आ जाए, तभी वो इस वीडियो को कर पाएंगे, इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। चलिए देखते हैं सेकंड पार्ट। 1.62 मल्टीप्लाई 1.62 माइनस 0.38 मल्टीप्लाई 0.38। आपको एक आइडेंटिटी बताई थी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जिन्होंने प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी, ये एक्सरसाइज की होगी, उन्हें अच्छे से पता होगा इस आइडेंटिटी के बारे में। तो यहाँ पर देखिए आप 1.62 टाइम्स लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई हुई है। अगर सेम डिजिट की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हुई भी है तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं स्क्वायर लगा के। यहाँ पर भी 0.38 मल्टीप्लाई 0.38 है तो इसको हमने लिख दिया 0.38 का स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारा फॉर्मूला बन जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब यहाँ पे किसी डिजिट का स्क्वायर है माइनस सेकेंड डिजिट का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका आइडेंटिटी क्या थी, एक बार दोनों डिजिट को प्लस करना था इंटू फिर दोनों डिजिट को माइनस करना था। तो 1.62 प्लस इंटू प्लस 0.38 इंटू 1.62 माइनस 0.38। इनको प्लस किया तो क्या आ जाता है 2। फिर यहाँ पर अगर 2 ब्रैकेट के बीच में कोई भी साइन नहीं है इसका मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। फिर इनको माइनस किया तो क्या आ गया 1.24। देन दोनों डिजिट्स क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है, तो आपका आंसर आ जाता है 2.48। चलिए नेक्स्ट पार्ट इज 297 मल्टीप्लाई 297 माइनस 203 मल्टीप्लाई 203 अपॉन 94। यहाँ पर भी सेम इसी तरह से है, 2 टाइम्स लिखी हुई है डिजिट, तो हम इनको स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेंगे। 297 का स्क्वायर माइनस 203 का स्क्वायर अपॉन, अच्छा आप देख सकते हैं क्योंकि ऊपर 297 माइनस 203 की फॉर्म में बना हुआ है, अगर आप इनको माइनस करेंगे तो 94 आ जाता है, तो मैंने इसको भी ऐसे लिख लिया। अगर आप इसको नहीं भी लिखना चाहते हैं तो आप 94 भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब आप नेक्स्ट टर्म में इसको माइनस करके लिखेंगे तो 94 आ जाएगा। एज यू विश, आप कैसे भी कर लें इसको। तो यहाँ पर हमने आइडेंटिटी यूज़ की है, एक बार माइनस और एक बार प्लस। तो यहाँ पर लिख लिया हमने 297 माइनस 203 इंटू 297 प्लस 203 अपॉन ये। तो ये सेम वैल्यू है तो हमने कट कर दी, क्या आ जाता है 297 प्लस 203 इज इक्वल्स टू 500। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर किसी को किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो वो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, मैं उस डाउट को नेक्स्ट वीडियो में आपका ज़रूर क्लियर करूँगी। 23.71 मल्टीप्लाई 23.71 माइनस 16.29 इंटू 16.29 अपॉन 0.742। यहाँ पर भी इसी तरह करना है, 2 डिजिट का मल्टीपल है तो इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिख लिया, माइनस यहाँ पर भी इसी तरह से अपॉन 0.742। फिर यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में बन गया, सेम इसी तरह से एक बार इनको माइनस करके लिखना है, एक बार प्लस करके लिखना है। ये आप कोई भी वैल्यू पहले लिख सकते हैं, मतलब इनका सम या जो डिफरेंस है किसी भी ब्रैकेट को आप पहले लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन में। नेक्स्ट में यहाँ पे इनको माइनस करके क्या आ जाता है 7.42। फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई 40.00 जब आप इसको प्लस करेंगे अपॉन 0.742। अब आप देखिए इसको सोल्व कैसे करना है। कुछ बच्चों को डेसिमल सोल्व करने में प्रॉब्लम आती है। अब आप में से क्या करेंगे कुछ बच्चे कि यहाँ पर 42 है, यहाँ पर 742 है, तो हम इसको कट नहीं कर सकते। अगर डेसिमल के बाद सेम नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं तभी हम डेसिमल से डेसिमल कट करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर आप एक ज़ीरो लगा लेंगे 2 के बाद, तो यहाँ पर डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हो जाएंगी और फिर हम ये डेसिमल से डेसिमल कट कर सकते हैं। फिर क्या बन जाएगा 742 और यहाँ पर आ जाएगा आपका 7420। तो इससे आप इस डिजिट को 10 टाइम्स कट कर देंगे और 10 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 40 से, तो आंसर क्या आ जाएगा 400। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 6। 1 plus x into 1 plus x square plus 1 plus x to the power 4 plus 1 plus x to the power 8 into 1 minus x।
इसको सोल्व करने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर हम स्टार्टिंग के देखें यहाँ पर 1 + x है, 1 + x² है, यहाँ पर कोई भी आइडेंटिटी यूज़ नहीं हो रही है। और अगर हम इनकी सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन बहुत बड़ा बन जाएगा। तो आप फिर देखते हैं दोबारा से कि यहाँ पर 1 + x है और लास्ट में एक 1 - x लिखा हुआ है। जब ये सब मल्टीपल में है तो हम कोई भी ब्रैकेट आगे पीछे कर सकते हैं, उससे क्वेश्चन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमें पता है 1 + x × 1 - x, यानी कि अगर सेम डिजिट्स का सब्ट्रैक्शन और एडिशन हुआ है, यानी कि वहाँ पर आइडेंटिटी यूज़ हो जाएगी a² - b² की। तो यहाँ पर हमने इस 1 - x को स्टार्टिंग में लिख लिया है 1 + x × 1 - x, और ये पीछे का बिल्कुल सेम एज इट इज़ यहाँ पर लिख देंगे। तो 1 + x × 1 - x क्या बन जाएगा, ये यहाँ पर ओपन हुआ है हमारी आइडेंटिटी। तो क्या लिख देंगे हम इसको a² - b²। तो 1 - x², 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, इसको हमने यहाँ पर 1 ही लिख दिया। तो 1 - x², फिर ये बाकी जो डिजिट्स हमारी बची हुई थी उसको एज इट इज़ लिख दिया 1 + x² × 1 + x⁴ × 1 + x⁴ 8। देन आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 - x² × 1 + x²। अब फिर से यहाँ पर a + b × a - b की फॉर्म में बना हुआ है, यहाँ पर भी x² है, यहाँ पर भी। तो फिर से हम इसमें आइडेंटिटी लगा देंगे a² - b²। a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1, तो 1 का स्क्वायर हमने 1 लिख दिया, माइनस फिर यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है x²। तो जब x² का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा x⁴। देन ये 2 ब्रैकेट्स जो बचे हुए हैं वो फिर एज इट इज लिख देंगे हम यहाँ पर 1 + x⁴ × 1 + x⁴ 8। देन 1 - x⁴ × 1 + x⁴। यहाँ पर फिर से a - b × a + b बन गया है। फिर हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे 1 - x⁴ का स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो 1 - x⁴ × 1 + x⁴ 8 हो गया। फिर यहाँ पर हमने आइडेंटिटी लगा दी, तो क्या हो जाएगा 1 - x⁴ का स्क्वायर। जब हम स्क्वायर करते हैं मतलब पावर की पावर में आ जाता है तो दोनों की मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 8 × 16। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। 4.359 multiply 4.359 minus 1.641 into 1.641 upon 4.359 minus 1.641। इसको भी इसी तरह से करना है। फर्स्ट यहाँ पर 2 टाइम्स लिखी हुई है डिजिट्स, तो इसका स्क्वायर माइनस फिर इस डिजिट का स्क्वायर लिखेंगे, और नीचे ये सेम इसी तरह से लिख दिया हमने। हम देख सकते हैं जब हम इसको स्क्वायर लिखते हैं तो इसको माइनस नहीं किया मैंने, क्योंकि हमें पता है जब हम इसकी आइडेंटिटी ओपन करेंगे तो एक बार इनको एडिशन के फॉर्म में लिखेंगे और एक बार सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे। तो जब हम इसको यहाँ पर ओपन कर देते हैं आइडेंटिटी, तो हम देख सकते हैं ये माइनस वाली जो फॉर्म है ऊपर नीचे सेम है, तो इससे हम ये वाले डिजिट कट कर देंगे। ये दोनों कट हो गई, तो क्या बचेगा, ये एडिशन वाले डिजिट्स बचेंगे 4.359 + 1.641। दोनों को जब आप एडिशन कर देंगे तो क्या आ जाएगा आप आंसर 6। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 8। 3.7 multiply 3.7 + 2.3 × 2.3 + 2 × 3.7 × 2.3 upon 4.6 × 4.6 minus 3.4 × 3.4। जो डिजिट्स 2 टाइम्स है उनको स्क्वायर की फॉर्म में लिख लिया हमने। 3.7² + 2.3² + 2 × 3.7 + 2 × 3 अपॉन 4.6 का स्क्वायर माइनस 3.4 का स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो 2 की मल्टीप्लाई में है डिजिट्स, यहाँ पर 2 डिजिट्स गिवन है। फर्स्टली यहाँ पर इसका स्क्वायर है और जो ये सेकंड वाली डिजिट है इसका भी स्क्वायर यहाँ पर एडिशन हुआ है। तो आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी 5th चैप्टर में ही, a² + b² + 2 × a × b। तो यहाँ पर ये आइडेंटिटी हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये ओपन करके दी हुई है, तो ये आइडेंटिटी किसके इक्वल थी, a + b के होल स्क्वायर के। तो a की वैल्यू क्या मिल जाती है यहाँ से 3.7 एंड b की वैल्यू 2.3। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया यहाँ पर 3.7 + 2.3 का स्क्वायर, और नीचे वाली आइडेंटिटी हम ओपन कर देंगे। a² - b² का बना है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया a - b × a + b। जब आप इसको सोल्व करते हैं प्लस करते हैं तो क्या आएगा 6, यहाँ पर आगे 6² अपॉन इनका सब्ट्रैक्शन करके क्या आ जाएगा 1.2 और ये इंटू 8। तो इसको सोल्व करने पर आपको वैल्यू मिलेगी 15/4। दिस इज़ योर आंसर। इस वीडियो से ही आपका ये चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है। अगर किसी भी बच्चे को 5th तक चैप्टर्स में कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो वो कमेंट कर सकता है।
आज आपके चैप्टर 1 से 5 तक के सभी चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं। तो अगर किसी भी चैप्टर में आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं और मैं आपको डेफिनेटली उस क्वेश्चन के जो सॉल्यूशन होगा उसकी वीडियो बनाकर दूंगी और आपका डाउट क्लियर करूँगी। थैंक यू।